दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। यस बैंक ने फिर से एफडी में ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। यानी अब आने वाले समय में यस बैंक में फिर से कस्टमर के बढ़ने की संभावना बनने लगी है। पिछले दिनों एफडी इंटरेस्ट रेट कुछ कम की गई थी, लेकिन अब फैसला फिर से बदला गया है। इसके अलावा प्रशांत कुमार की तरफ से आगे की संभावनाओं को लेकर कुछ बड़े बयान निकल के आ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हो कि भले ही समय स्टॉक गिरावट की चपेट में हो, और इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस लगातार निगेटिव बने हुए यस बैंक को लेकर। चाहे कितना भी शानदार प्रदर्शन करे, लेकिन उनके कमेंट्स तो निगेटिव ही रहते हैं। रिजल्ट के बाद हर बार हमने देखा है, और इसी वजह से ये कुछ गिरावट हो रही है। लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या स्टॉक आने वाले इसमें शानदार प्रदर्शन कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे। जो बड़ी डील हो रही है वो डील क्या इशारा करे उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर यस बैंक में भी देखने को मिला। वैसे बैंकिंग शेयरों ने अच्छा किया आज। तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 22.75 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 22.85 तक हाई भी बना, जैसे कि दबाव का असर यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और इसने 22.50 का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 22.55 के आसपास रही, जहाँ पे 0.88% की गिरावट देखने को मिली। वैसे सीमित दायरे में ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के लिए सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट यही है कि ब्रोकरेज हाउस ने लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया है, और दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे हैं। अब यस बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। यस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट रेट को बढ़ा दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर की दूसरी बैंकों के मुकाबले इसने 2 करोड़ से नीचे की एफडी के ऊपर ज़बरदस्त ब्याज में वृद्धि की है, और ये 30 मई 2024 से लागू होगी। यानी आज से लागू हो जाएगी ये। तो यहाँ पे सबसे पहले रेगुलर कस्टमर के लिए देख लेते हैं। 7 से लेके 14 डेज़ के लिए 3.25% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 15 डेज से 45 डेज़ के लिए एफडी करते हो तो आपको 3.70% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। 46 डेज से लेकर 90 डेज़ के लिए 4.10 का इंटरेस्ट रेट यस बैंक देगी। और 91 डेज से लेकर 120 डेज़ के लिए अगर आप एफडी करते हो तो आपको 4.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और 121 डेज से लेकर 180 डेज़ के लिए 5% पे फिक्स कर लिया गया है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 181 डेज से लेकर 271 डेज तक के लिए 6.10 इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे 272 डेज से लेकर 1 ईयर तक 6.35% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 ईयर के लिए 7.25% आपको इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 1 ईयर से लेके 18 मंथ तक करीब 7.50% इंटरेस्ट कंपनी देगी। 18 महीने के लिए 8%, यानी 18 महीने के लिए अगर आप यहाँ पे एफडी करा देते हो यस बैंक में तो आपको 8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन 18 महीने से 24 महीने के लिए फिर से कम होगा, यहाँ पे 7.75% है। और 24 महीने से लेकर 36 महीने के लिए तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और 36 मंथ से लेकर 60 मंथ के लिए 7.25 है। 60 मंथ के लिए 7.25 और 60 मंथ से लेके 120 मंथ तक के लिए 7% है। तो इसमें आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप 18 महीने के लिए एफडी करिए, सबसे ठीक रहेगा। उसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा बैंक की तरफ से। अब सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बढ़ाया गया, तो 7 डेज से लेकर 14 डेज के लिए 3.75% है। 15 दिन से लेकर 45 दिन के लिए 4.20%। और 46 डेज से लेकर 90 डेज़ के लिए 4.60%। 91 डेज से लेकर 120 दिन तक 5.25% दिया जाएगा। और 181 डेज से लेकर 271 डेज तक के लिए 6.60% दिया जाएगा। 272 डेज से लेकर 1 ईयर तक 6.85% है। 1 साल के लिए 7.75% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी बैंक। और 1 ईयर से लेकर 18 मंथ तक 8% है। 18 महीने के तक फिक्स अगर आप रखते हो तो 8.5% होगा, जो वहाँ पे 8.25% है। यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट की आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए 50 बेसिस पॉइंट की एक्स्ट्रा बेनिफिट होगी। 18 महीने के बाद अगर आप देखें 18 महीने से 24 महीने तक के लिए 8.25% है। और 24 महीने से लेकर 36 महीने के लिए 7.75%। और 36 महीने से 60 महीने के लिए तो 8% है। इस तरह से इस बार जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है, और ऐसे में आने वाले समय कस्टमर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं यस बैंक के लिए।
अब यस बैंक के आगे की संभावनाओं को देखकर सीएमडी प्रशांत कुमार ने अपनी रणनीति बताई, आगे किस तरह से यस बैंक काम करेगी। तो प्रशांत कुमार का कहना है कि हमने बैड लोन की वसूली शुरू कर दी है। अगर आप पिछले 4 सालों को देखें तो हर साल हमने 5000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है। इसके अलावा दिसंबर 2020 में ही हमने ट्रांजैक्शन के जरिए पूरे बैड लोन को ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC को ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे हमें बहुत सारी हेल्प मिली है। बैंक का ग्रॉस NPA जो पहले 16 से 17% के आसपास था, वो आज की तारीख में अब घटकर 1.7% पर आ गया है। यानी बैंक ने अपनी सेहत में ज़बरदस्त सुधार किया है और दूसरी सभी प्राइवेट बैंकों से ये सबसे अच्छा आंकड़ा है। उन्होंने ये सबसे जो बड़ी बात है उसको कहा है कि दूसरी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के मुकाबले हमारा जो NPA काफ़ी कम है। यहाँ तक कि हमारा जो शुद्ध NPA वो मात्र 0.55% के आसपास है। तो दूसरी बैंकों के मुकाबले इस मामले में मैदान मार लिया है यस बैंक ने और NPA की समस्या पूरी तरह से हल हो चुकी है। पिछले वित्त वर्ष में ही हमने 5000 करोड़ रुपये के बैड लोन की वसूली की है और बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में उनका कहना है कि फाइनेंशियल 2024 की बात को हमारा डिपॉजिट ग्रोथ 23% के आसपास है और हमें लगता है कि यह किसी भी बैंक के मुकाबले में सबसे अधिक है। यानी दूसरी बैंकों के मुकाबले हमारा डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और हमारा बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो जिस तरह से डिपॉजिट बढ़ रहा है इसका मतलब लोगों का भरोसा फिर से यस बैंक की तरफ बढ़ने लगा है। बैंक की ब्रांच और दूसरे सोर्स से रिटेल डिपॉजिट लगभग 65% और होलसेल डिपॉजिट 35% के आसपास है। पहले रिटेल डिपॉजिट की राशि काफ़ी छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब सारा फोकस होलसेल पे पहले था, अब हमारा रिटेल पे फोकस है और हमारा रिटेल डिपॉजिट रेशियो काफ़ी बड़ा है। नहीं, लोगों का जो भरोसा है यस बैंक पे बिल्कुल बढ़ने लगा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे SBI हमारी सबसे बड़ी शेयरधारक है। SBI की हिस्सेदारी यहाँ पे 25% के आसपास है और SBI की वजह से ही लोगों का भरोसा लौट के आया है। SBI का मजबूत सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे लोगों ने अपना पैसा लगाना बिल्कुल सही समझा और अब ये देख सकते हो कि SBI एक निवेशक के तौर पे आए थे, लेकिन जो नियम है RBI का उसके तहत देखें तो SBI एक बैंक है और एक बैंक दूसरे बैंक में निवेश नहीं रख सकते, उसमें उनको हिस्सेदारी बेचनी ही होती है। तो ऐसे में ये है कि यस बैंक में से SBI को तो निकलना होगा, लेकिन उसकी जगह पे कोई दूसरी अच्छी एक विकल्प मिल सकती है हमें और उसके दम पे भी यस बैंक का कारोबार ऐसे ही तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। SBI आने वाले समय अपनी जगह किसी और निवेशक को लाएंगे। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि SBI की जगह जो भी निवेशक आएगा उसको RBI की मंजूरी लेनी होगी। तो RBI के पूरी तरह से पैमाने पे खरा उतरेगा, वही यस बैंक की कमान संभालेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा ही एक निवेशक मिलेगा जो यस बैंक को ऊपर लेके जाएगा। तो कुल मिला के सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, ये प्रशांत कुमार का कहना है। तो अब आप देख सकते हो कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया। अब कुछ डील की तरफ भी चलते हैं। तो सुबह देख सकते हो कि बाजार खुलते ही 9:43 पर 22.80 की प्राइस से 20,23,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:48 पर 22.85 की प्राइस से 27,24,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 10:14 पर 22.65 की प्राइस से 28,92,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह काफ़ी शानदार खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। पर जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना था, 11:20 पर 22.70 की प्राइस से 28,29,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:21 पर 22.60 की प्राइस से 22,37,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:10 पर 22.60 की प्राइस से 43,12,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 3:18 पर 22.55 की प्राइस से 22,74,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बीच में 2 बिकवाले की डील है, बाकी सारी की सारी जो बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई है, जो इशारा करे कि यस बैंक में आने वाले में एक शानदार तेजी आ सकती है। तो रिटेल इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए। जिस तरह से बड़े फंड हाउस इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश करता है, आपको भी करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।